गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपने जो 10th क्लास का अध्याय नंबर 8 चल रहा था, कार्बन है उसके यौगिक, उसके अंदर अपन कार्बन की विशेषताएं पढ़ रहे थे, उसी के आगे पढ़ते हैं अब आज। पहले अध्याय नंबर 8 कार्बन एवं उसके यौगिक, ये पढ़ रहे थे अपन। तो इसके अंदर आपके चल रहा था कार्बन की विशेषताओं के बारे में पढ़ रहे थे अपन। तो कल अपन ने 2-3 विशेषताओं के बारे में बात की। टॉपिक चल रहा था अपने कार्बन की कार्बन परमाणु की विशेषताएं, है ना। ये चल रहा था अपने टॉपिक कार्बन परमाणु की विशेषताएं। तो इसके अंदर अपन पढ़ रहे थे, अपन विशेषताओं के अंदर, जिसके अंदर अपन ने देखी पहले तो कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है, इसका प्रतीक चिन्ह क्या होता है, C होता है। फिर उसके बाद में अपन ने कहा कि कार्बन की संयोजकताओं को संतुष्ट किस प्रकार से किया जाता है, इनके बारे में चर्चा की। तो अपन 4 प्रकार से इसके अंदर संयोजकताओं को संतुष्ट करने के तरीके देखे। फिर कार्बन चतुष्फलक होता है, उसके बारे में देखा। बंद कोण इसके अंदर क्या होता है, 109 डिग्री और 28 इंच का होता है, ये अपन ने बात की। ठीक है, ये अपन ने कंप्लीट कर लिया बात। फिर उसके बाद में अपन ने चर्चा की कि कार्बन परमाणु के अंदर कौन सा गुण पाया जाता है, श्रृंखलन का गुण पाया जाता है। तो इसके अंदर अपन ने चर्चा की श्रृंखलन के गुण के अंदर। तो कार्बन के अंदर पहले अपन ने देखा कि शाखित श्रृंखलाएं कौन कौन सी होती है, अशाखित कौन सी होती है ना, किस प्रकार से जुड़ते हैं। ये आपको अपन नामकरण देखेंगे तब आपको पूरा अच्छे से डिटेल में समझ में आ जाएगा। अतिशाखित और चक्रीय श्रृंखला, अतिशाखित और चक्रीय श्रृंखला, ये 4 प्रकार की श्रृंखलाएं बनाता है कार्बन। इनके बारे में अपन ने चर्चा कर ली। आज अपन इसके आगे थोड़ा सा और 1-2 गुणधर्म बचे हुए हैं, वो पढ़ते हैं। फिर उसके बाद में हाइड्रोकार्बन का वर्गीकरण देखेंगे। ठीक है, देखो अगला है गुणधर्म नंबर 5 पढ़ लिए थे अपन ने। 6 नंबर है कि कार्बन परमाणु कार्बन परमाणु से जुड़कर एकल द्वि एवं त्रिबंध बना सकता है। मतलब कार्बन परमाणु किससे जुड़कर, कार्बन परमाणु से ही, कार्बन परमाणु से जुड़कर, कार्बन परमाणु से जुड़कर एकल द्विबंध व त्रिबंध बना सकता है। ये एकल द्विबंध और त्रिबंध कैसे होते हैं, देखो त्रिबंध बना सकता है। देखो कैसे बनाता है, मतलब कि जैसे कार्बन से जुड़कर, मतलब ये कार्बन है और ये एक और कार्बन है। अब एकल बंध का मतलब क्या है, इनके मध्य ये एक इलेक्ट्रॉन का साझा करके जुड़े, तो ये बंध क्या कहलाता है, एकल बंध। एक होता है जैसे कार्बन है ये कार्बन है और एक ये कार्बन है। अब इसके अंदर ये द्विबंध दो इलेक्ट्रॉन का साझा करके बनाता है, तो वो कौन सा बंध होता है, आपके द्विबंध। और यहाँ पर अगर 3 इलेक्ट्रॉन का साझा करके बनाएंगे तो कौन सा बंध बनेगा, त्रिबंध। और कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, अपन ने देखा कि 4 होती है। तो फिर उसके अलावा 4 अपन को और कोई हाइड्रोजन का जोड़ने होते हैं, तो ये इस प्रकार से 3 और जोड़ देंगे प्रत्येक के ऊपर, तो क्या हो गई, कार्बन की संयोजकता संतुष्ट रही। यहाँ पर 2 तो हो गए, तो 2 और जोड़नी पड़ेगी। इसके अंदर 1 है तो 1 अपन को और जोड़नी पड़ेगी, इस प्रकार से। तो ये क्या हो गया, ये आपके क्या हो गया, एकल बंध हो गया, है ना, एकल बंध। ये कौन सा हो गया आपके, द्विबंध। और ये हो गया आपके त्रिबंध। ठीक है, आगे बात समझ में। कार्बन परमाणु से कितने बंधों से जुड़ सकता है, एकल बंध से, द्विबंध से और त्रिबंध से, 3 प्रकार के बंधों से जुड़ सकता है। अब कार्बन क्या होता है आपके, किसके साथ में ज़्यादा जुड़ता है, हाइड्रोजन के साथ में ज़्यादा जुड़ता है। आई बात समझ में। तो हाइड्रोजन के साथ में जुड़ने से क्या होता है और जुड़ता क्यों है, अपन देख रहे थे कल, अपन ने देखी शाखित श्रृंखला बनाई। जैसे ब्यूटेन की संरचना बनाऊँ मैं आपके लिए, तो CH3 CH2 CH2 CH3। तो यहाँ पे ज़्यादातर अपन किसका, कार्बन के साथ में कौन सा अणु जोड़ रहे हैं, परमाणु जोड़ रहे हैं, हाइड्रोजन परमाणु। हाइड्रोजन ही क्यों जोड़ते हैं, दूसरा परमाणु क्यों नहीं जोड़ते हैं। तो इसके लिए भी क्या है कि कार्बन परमाणु की विद्युत ऋणता हाइड्रोजन परमाणु के लगभग समान होने के कारण
हाइड्रोजन परमाणु के साथ इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर वो कौन सा बंध बनाता है आपके सहसंयोजक बंध का निर्माण करके बना लेते हैं वो हाइड्रोजन बंध। तो हाइड्रोकार्बन बनाते हैं। हाइड्रोकार्बन नाम से पता चल रहा है क्या बना है, हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या हो गया कि हाइड्रोजन व कार्बन दोनों जुड़कर क्या बनाते हैं आपके हाइड्रोकार्बन। अगली बात समझ में, कौन कौन, हाइड्रोजन व कार्बन। तो ये क्या है, हाइड्रोकार्बन है। CH3 क्या हो गया है, हाइड्रोकार्बन हो गया। इसमें कार्बन और हाइड्रोजन दोनों जुड़े हुए हैं, तो ये क्या बन गया आपके हाइड्रोकार्बन। तो अगला गुणधर्म लिखते हैं अपन कि कार्बन परमाणु किसके साथ में जुड़ता है आपके हाइड्रोजन के साथ में जुड़कर। अगला है नंबर 7 गुणधर्म कि ये इंपॉर्टेंट लगा लेना, कार्बन परमाणु की विद्युत ऋणता, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, विद्युत ऋणता कार्बन परमाणु की विद्युत ऋणता हाइड्रोजन परमाणु के लगभग क्या है, कार्बन परमाणु की विद्युत ऋणता हाइड्रोजन परमाणु के लगभग समान होने के कारण विद्युत ऋणता हाइड्रोजन परमाणु के लगभग समान होने के कारण क्या होता है, यह हाइड्रोजन परमाणु के साथ हाइड्रोजन परमाणु के साथ इलेक्ट्रॉन की बराबर साझेदारी अगली बात समझ में कि हाइड्रोजन परमाणु के साथ में इलेक्ट्रॉन की बराबर साझेदारी द्वारा सहसंयोजक बंध, ये तो अपन जानते हैं सहसंयोजक बंध 9th में पढ़ा हुआ आपके, है ना। सहसंयोजक बंध का निर्माण कर हाइड्रोकार्बन बनाता है। क्वेश्चन आ जाता है कि कार्बन परमाणु हाइड्रोजन परमाणु के साथ में ही क्यों जुड़ता है ज़्यादातर, क्योंकि उनकी विद्युत ऋणता दोनों की लगभग समान होने के कारण वो क्या करते हैं, सहसंयोजक बंध बनाकर क्या कर लेते हैं, आपके हाइड्रोकार्बन बनाते हैं। अगली बात समझ में, ये क्या है, कार्बन परमाणु हाइड्रोजन के साथ में ही संयोजकता संतुष्ट होती है ज़्यादातर, इसीलिए। अब देखो इनके अलावा कुछ 2-3 अणु हैं जिनकी अपन इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाने की कोशिश करें, है ना। एक तो ये हो गया। अब अगला है आपके 8 नंबर अपन कर सकते हैं कि मेथेन की, ये क्वेश्चन आ जाता है, एक बार आया हुआ है आपके, मेथेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, अब इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना कैसे बनाते हैं अपन, देखो बहुत सिंपल सा तरीका है। देखो मेथेन का सूत्र क्या होना चाहिए, पहले तो ये पता हो अपन को। मेथेन का सूत्र होता है आपके CH4। कार्बन कितना है इसमें, 1 है। हाइड्रोजन कितने हैं इसमें, 4 है। तो क्या किस प्रकार की संरचना बनेगी, ये कार्बन है, कार्बन की संयोजकता कितनी होती है बाह्यतम कोश में, 1 होती है। तो वो क्या होते हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा करके आपके क्या बनाते हैं, आपके एक एक हाइड्रोजन। आई बात समझ में, एक एक हाइड्रोजन जुड़कर ऐसे। अब इसकी मैं आपको इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाए तो अपन कैसे बनेगी, मतलब ये कार्बन है, कार्बन की संयोजकता कितनी है, कार्बन की संयोजकता होती है आपके 4, तो ये 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, 1 2 3, ये 4। आगे बात, हाइड्रोजन कितने हैं अपने पास में, यहाँ पे 4 हाइड्रोजन है, तो 4 हाइड्रोजन लिख दिए अपन ने, 1 2 3
और ये 4 हाइड्रोजन लिख दिए। हाइड्रोजन के बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 1 होता है, तो ये 1। सॉरी, ये 1 इलेक्ट्रॉन हो गया इसके। अब क्या करें अपन, इसके बाह्य कोश के जो इलेक्ट्रॉन है इनको अपन कंप्लीट कर देते हैं। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये 1 इसके साथ में, हाइड्रोजन के बाह्य कोश में कितने हो गए आपके? 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। ये संरचना बनानी है आपको, है ना। क्वेश्चन आ जाता है मीथेन परमाणु की अणु की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाई तो इस प्रकार से। और कार्बन के बाह्य कोश में कितने हो जाए? 1 इलेक्ट्रॉन का साझा करेंगे, तो ये आपके बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए आपके? 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है, तो ये संरचना क्या कहलाती है? मीथेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। ये कह दो, ये तो क्या हो गई, सिर्फ संरचना हो गई, और वो क्या होगा, ये इसका संरचना सूत्र हो गया, और ये इसकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना हो गई। सिंपल है। क्या किया अपन ने, कार्बन परमाणु का, जैसे अपने पास में 1 कार्बन है तो 1 कार्बन लिख दिया, हाइड्रोजन 4 है तो 4 हाइड्रोजन लिख दिए। कार्बन के बाह्य कोश में अपन को पता है संयोजकता कितनी होती है, कार्बन की 4 होती है, हाइड्रोजन की संयोजकता कितनी होती है, 1 होती है। तो उनका 1 इलेक्ट्रॉन दर्शा दिया सभी का, और संरचना बना दी। तो ये संरचना क्या कहलाती है आपके? इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जैसे ये मेथेन की हो गई, अब अपन एथेन की बनाए, एथाइन की बनाए, है ना। देखो आगे बता दो, ये तो मेथेन की संरचना हो गई, सिंपल सी बात है। इसी प्रकार अपन एथेन की बनाए, देखो मेथेन के बाद एथेन की। अगला है अब आपके एथीन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। एथीन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना देखो, एथीन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना की बात करें अपन तो कैसे, एथीन का सूत्र होता है अपने C2H4। आगे बात में C2H4 होता है। अगर अपन इसकी संरचना बनाए तो कैसे बनेगी? एथीन, इन आता है, अभी अपन पढ़ेंगे एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। एल्केन का मतलब पीछे एन आता है तो कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड, इन आता है तो कार्बन कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड, और आइन आता है तो कार्बन कार्बन के मध्य क्या होता है? ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो इसके अंदर क्या हो जाएगा आपके? कार्बन कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड, और हाइड्रोजन के परमाणु कितने अपने पास में यहाँ पे? 4 हैं, तो 4 हाइड्रोजन जोड़ देंगे। ये इस प्रकार की संरचना बनती है। अपन इसकी अब इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाए तो कैसे बनेगी? देखो सिंपल सी बात है, कार्बन कितने हैं अपने पास में सूत्र में? 2 कार्बन। कितने हैं अपने पास में? 2 कार्बन हो गए। अब दोनों कार्बन के बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉन, एक कार्बन के कितने होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो दोनों के कितने हो गए? 8 हो गए। तो ये आपके, ये 1 इसका 2, ये 3 और ये 4 हो गए, 4 कंप्लीट। ये इसका भी 1 2, ये 3 और ये 4 हो गए कंप्लीट, 4 दोनों के। हाइड्रोजन कितने अपने पास में? 4 हाइड्रोजन है, तो चारों यहाँ पे लिख दिया, एक 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 यहाँ पे। और हाइड्रोजन के बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए आपके? 1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये एक क्रॉस से दर्शा दिया हाइड्रोजन वालों को, ऑक्सीजन के कार्बन के दर्शा दिया अपन ने किसके? डॉट से। अब ये कार्बन हाइड्रोजन के बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 2 हो गए, और ये 2 हो गए इसके। और कार्बन के क्या हो जाएंगे आपके? 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। कैसे? देखो ये 8 हो गए इस बॉक्स में, और वापस इसके अंदर हो जाएंगे आपके, ये 8 हो गए। तो ये क्या हो गई? एथीन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। इस संरचना को अपन क्या कहेंगे? इलेक्ट्रॉन को बिंदु के रूप में दर्शाकर जो संरचना बनाई जाती है वो क्या हो गई? इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। अब इसी प्रकार अपन और बनाए एक और तत्व परमाणु अणु की, जिसके अंदर है आपके एथाइन। एथाइन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। एथाइन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना की बात करें तो देखो, एथाइन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना कैसे बनाएंगे? एथाइन का अपन को सूत्र पता होना चाहिए। एथाइन का सूत्र होता है C2H2।
तो एथाइन का मतलब कार्बन कार्बन के मध्य ट्रिपल बॉन्ड होगा और 2 हाइड्रोजन, ये इस प्रकार से जुड़ेगी। और इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाए तो 2 कार्बन है अपने पास में। कार्बन के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4 हैं, पता है, 1 2 3 और ये आगे 4, इसका भी 1 2 3 और ये 4। बाकी हाइड्रोजन कितने हैं? 2 हैं, तो ये 2 हो गया, एक इसका और एक इसका। ठीक है, अब अपन इसकी संरचना बनाएं तो क्या हो जाएगा? ये इस प्रकार से 2 इलेक्ट्रॉन इसके साथ में हो जाएंगे बाह्यतम कोश में, ये इसके हो गए। और अब क्या करेंगे अपन? इसके 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे आपके, ये 8 हो गए और ये आपके इसके हो गए 8 हो गए। ठीक है, तो ये हो गई आपके एथाइन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, ये हो गई आपके किसकी? एथीन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। तो ये तीनों संरचनाएं क्या है आपके? इम्पोर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन आ सकता सीधा एथाइन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना को बनाइए। तो आपको ये याद करने की कुछ नहीं है, पता है सभी को कि कार्बन की संयोजकता कितनी है? 4, हाइड्रोजन की कितनी है? 2, सॉरी 1, कितने कार्बन है? 2 है इसमें, हाइड्रोजन कितने? 2, उनको संयोजित करना है, बस सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस प्रकार से ये आपके कार्बन के गुणधर्मों के बारे में अपन ने चर्चा की और कुछ इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाई। ठीक है, अब अपन पढ़ते हैं आगे हाइड्रोकार्बन का वर्गीकरण। पहले तो हाइड्रोकार्बन कहते हैं किसे, फिर उसके बारे में वर्गीकरण देखते हैं अपन। देखो, एक पूरा पेज लेना, उसके ऊपर हाइड्रोकार्बन का पूरा वर्गीकरण बना लेना, रेखा चित्र, तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि क्या क्या पढ़ेंगे अपन आगे। देखो, सबसे पहले हेडिंग लगाते हैं अपन हाइड्रोकार्बन का, हाइड्रोकार्बन एवं इसका वर्गीकरण, एवं इसका वर्गीकरण। पहले परिभाषा लिख लेते हैं हाइड्रोकार्बन की, फिर उसके बाद में इसका वर्गीकरण देखते हैं। तो परिभाषा क्या हो जाएगी? कार्बन एवं हाइड्रोजन, कार्बन एवं हाइड्रोजन से निर्मित यौगिक, हाइड्रोजन से निर्मित यौगिक, कार्बन एवं हाइड्रोजन से निर्मित यौगिक हाइड्रोजन से निर्मित यौगिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। नाम से पता चल रहा है हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोजन व कार्बन से बना हुआ यौगिक क्या कहलाता है? हाइड्रोकार्बन। जैसे एग्जाम्पल की बात करें अपन, तो अभी अपन ने पढ़े हैं, जैसे मेथेन है, एथीन है, C2H4 है, एथाइन है, C2H2 है, कुछ भी बना सकते हैं कार्बन और हाइड्रोजन के अंदर, है ना। C2H6 है, ये सभी क्या है आपके? आदि, ये क्या है आपके? हाइड्रोकार्बन है। कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना यौगिक क्या कहलाता है? आपके हाइड्रोकार्बन। अब अपन इसका वर्गीकरण देखते हैं। देखो, वर्गीकरण के अंदर आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी, है ना। संतृप्त है, असंतृप्त है, संवृत, विवृत। देखो बेटा, दूँ परिभाषा। अब अपन इसका वर्गीकरण पूरा पैराग्राफ पे ना पेज के ऊपर बनाते हैं, हाइड्रोकार्बन लिख के रेखा चित्र बना लेते हैं पूरा, जो आपको आसानी से समझ में आ जाए। हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन देखो, सबसे पहले हाइड्रोकार्बन को 2 भागों में बांटा जाता है बेसिकली। कितने भागों में? 2 भागों में। एक तो समवृंत श्रृंखला और दूसरी होती है विवृंत श्रृंखला, या फिर चक्रीय या अचक्रीय। देखो, एक तो होती है आपके विवृंत श्रृंखला और दूसरी होती है आपके सवृंत श्रृंखला। अगली बात में विवृंत और सवृंत श्रृंखला, या फिर इसको अपन कहते हैं, विवृंत को बोलते हैं अचक्रीय, कि मतलब इनके अंदर वलय नहीं बनती है। अगली बात में, और इनको बोलते हैं चक्रीय हाइड्रोकार्बन। इनके अंदर क्या बनती है? वलय बनती है, रिंग बनती है। जैसे अपन ने बेंजीन की संरचना देखी, वलय संरचना ना। अब देखो इसके अंदर,
विवृंत श्रृंखला को 2 भागों में बांट सकते हैं अपन वापस। क्या, कितने भागों में? 2 भागों में बांटते हैं अपन। एक तो होता है आपके संतृप्त और दूसरा होता है असंतृप्त। क्या होता है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और दूसरा है असंतृप्त मतलब अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। ठीक है। और संतृप्त को फिर वापस, संतृप्त हाइड्रोकार्बन के अंदर तो एक ही है कि इनमें कार्बन कार्बन के मध्य क्या होता है आपके? एकल बंध। इसकी परिभाषा क्या हो गई? कार्बन कार्बन के मध्य एकल बंध पाया जाता है। ठीक है। जैसे मेथेन है, प्रोपेन है, ब्यूटेन है। ठीक है, ये आ गए। अब असंतृप्त को वापस 2 भागों में बांटा जाता है। आपके कितने भागों में? असंतृप्त को 2 भागों में बांटा जाता है। पहला होता है आपके एल्कीन, और दूसरा होता है आपके एल्काइन। संतृप्त के मध्य तो कार्बन कार्बन के मध्य एकल बंध होता है, और असंतृप्त के मध्य डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होता है। ठीक है ना। तो एल्केन के अंदर कार्बन कार्बन के मध्य, एल्कीन के मध्य क्या होता है? इसके अंदर कार्बन कार्बन के मध्य द्विबंध होता है, और इसमें कार्बन कार्बन के मध्य क्या होता है? कार्बन कार्बन के मध्य त्रिबंध होता है। यही बात समझ, त्रिबंध होता है। मतलब ये कार्बन कार्बन के मध्य द्विबंध और ये कार्बन कार्बन के मध्य ट्रिपल बॉन्ड। आगे बात समझ में। और अब ये तो हो गया विवृंत श्रृंखला का। अब सवृंत श्रृंखला का मतलब क्या बनती है? इसके अंदर वलय बनती है। वलय का मतलब क्या हो गया? ये इस प्रकार से रिंग बनती है ऐसे। ये ऐसे बनती है सर, जैसे जहाँ से कार्बन शुरू होता है वहीं इससे आगे और कार्बन बनता है। अब इसको 2 भागों में बांटा जाता है। एक तो एलिसाइक्लिक और दूसरा होता है एरोमेटिक। ये क्या है? एलिसाइक्लिक और दूसरा होता है आपके एरोमेटिक। यही भाषा में, एक तो एलिसाइक्लिक सवृंत श्रृंखला को, एलिसाइक्लिक इनको अपन एलिफेटिक भी कहते हैं। मतलब जलाने पर क्या होता है? इनको जलाने पर एलिफेटिक भी कह सकते हैं। इनको एलिफेटिक, जैसे इनको जलाएंगे अपन, कोई भी कहा एलिफेटिक होगी कि उसको अगर अपन ज्वाला के साथ में जलाएंगे तो वो क्या होगा? आपके काले धुएं के साथ जलता है तो उसे क्या कहेंगे अपन? एलिफेटिक। और नहीं जलता है तो वो एरोमेटिक हो जाएगा, है ना। तो जलाने के बाद, जलाने पर बिना धुएं के धुएं की ज्वाला के साथ जलते हैं। मतलब इसके अंदर धुआं नहीं आता है तो वो क्या कहलाते हैं? आपके एलिफेटिक। और इसके अंदर क्या आता है? इनको जलाने पर, एरोमेटिक को जलाने पर क्या हो जाएगा? काले धुएं के साथ, काले धुएं के साथ जलते हैं, काले धुएं के साथ जलते हैं। अगली बात समझ में, इनको जलाने पर काले धुएं के साथ नहीं जलते हैं और इनके जलाने पर काले धुएं के साथ जलते हैं। एग्जाम्पल इसका हो जाएगा आपके साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन हो जाएगा इसका एग्जाम्पल, और इसका हो जाएगा आपके बेंजीन। बेंजीन की संरचना आपने बनाई थी कभी, है ना। ये बेंजीन है, यही बात समझ में। और साइक्लोहेक्सेन की बात करें अपन तो ये आपके इसके अंदर सिर्फ सिंगल बॉन्ड होता है, ये आपके साइक्लोहेक्सेन। आई बात समझ में। तो ये हाइड्रोकार्बन को अपन 2 भागों में बांट सकते हैं, विवृत श्रृंखला और सवृंत। विवृत को अपन क्या कहते हैं? अचक्रीय श्रृंखला, जिसके अंदर साइकिल नहीं बनती है। मतलब इसके अंदर ये कार्बन श्रृंखला ये इस प्रकार से चलेगी। आई बात समझ में, सीधी श्रृंखला या टेढ़ी, लेकिन जहाँ से शुरू होता है वापस वहाँ पे नहीं जुड़ता है। और इसके अंदर क्या होती है? एक वलय बनेगी हमेशा, जैसे यहाँ से शुरू किया अपन ने वापस इसके पास में आकर जुड़ेगा।
तो ये श्रृंखला क्या कहलाता है आपके हाइड्रोकार्बन सवर्ण श्रृंखला। ठीक है, तो अब संतृप्त क्या होगी, इसको अपन क्या कहेंगे, एक जिसके अंदर कार्बन कार्बन के मध्य एकल बॉन्ड हो तो वो एल्केन कहलाते हैं, जैसे मेथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, इसके अंदर क्या होता है कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड होता है संतृप्त। और असंतृप्त जिनके अंदर क्या होता है डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होता है वो क्या कहलाते हैं आपके असंतृप्त, जिसके अंदर ये कार्बन कार्बन के मध्य क्या हो गया डबल बॉन्ड और इसके अंदर कार्बन कार्बन के मध्य क्या हो गया ट्रिपल बॉन्ड। आई बात समझ में। तो इस प्रकार से ये आपके हाइड्रोकार्बन का वर्गीकरण है। अब इसके आगे की बातें हैं, जैसे नामकरण किस प्रकार से किया जाता है हाइड्रोकार्बन का, वो पद्धतियाँ देखेंगे। अपन ने कार्बन की विशेषताएं पढ़ी और इसके अलावा हाइड्रोकार्बन का वर्गीकरण देखा। हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, कार्बन एवं हाइड्रोजन के मिलने से जो बना यौगिक क्या कहलाता है आपके हाइड्रोकार्बन, मतलब कि ये आपके एक हाइड्रोकार्बन है। आगे बात समझ में, जैसे जिसके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन दोनों जुड़े हुए हों तो वो क्या होंगे आपके हाइड्रोकार्बन हो गए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, आगे की बातें अपन अगली क्लास में करेंगे। ओके, गुड लक, धन्यवाद।